हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भाग 3। बादशाह को इस्लाम की दावत और उसका मुनाजरा। आग का ठंडा हो जाना। पिछली भाग 2 में हमने देखा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतपरस्त कौम को नसीहत के लिए बूतों से बगावत की। अब इस पोस्ट भाग 3 में गौर करेंगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बादशाह को इस्लाम की दावत और आपको सजा के लिए तैयार की हुई आग का ठंडा हो जाना। बादशाह को इस्लाम की दावत और उसका मुनाजरा। अभी ये मशवरे हो ही रहे थे कि थोड़ा थोड़ा करके ये बातें वक्त के बादशाह तक पहुंच गई। उस जमाने में इराक के बादशाह का लक़ब नमरूद होता था और ये पब्लिक के सिर्फ बादशाह ही नहीं होते थे बल्कि खुद को उनका रब और मालिक मानते थे, और पब्लिक भी दूसरे देवताओं की तरह उसको अपना खुदा और माबूद मानती और उसकी इस तरह पूजा करती थी जिस तरह देवताओं की, बल्कि उनसे भी पास व अदब के साथ पेश आती थी, इसलिए कि वह अक्ल व शऊर वाला भी होता था और ताज व तख्त का मालिक भी। नमरूद को जब यह मालूम हुआ तो आपे से बाहर हो गया और सोचने लगा कि उस आदमी की पैगंबराना दावत व तबलीग की सरगर्मियां अगर इसी तरह जारी रहीं तो यह मेरे मालिक होने, रब होने, बादशाह होने और अल्लाह होने से भी सब पब्लिक को दूर कर देगा, और इस तरह बाप दादा के मजहब के साथ साथ मेरी यह हुकूमत भी गिर जाएगी। इसलिए इस किस्से का शुरू ही में खत्म कर देना बेहतर है। यह सोचकर उसने हुक्म दिया कि इब्राहीम को हमारे दरबार में हाजिर करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मालूम किया कि तू बाप दादा के दीन की मुखालफत किस लिए करता है और मुझको रब मानने से तुझे क्यों इनकार है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं एक अल्लाह को मानने वाला हूँ, उसके अलावा किसी को उसका शरीक नहीं मानता। सारी कायनात और तमाम आलम उसी की मखलूक हैं और वही इन सबका पैदा करने वाला और मालिक है। तू भी उसी तरह एक इंसान है जिस तरह हम सब इंसान हैं। फिर तू किस तरह रब या खुदा हो सकता है और किस तरह ये गूंगे भरे लकड़ी के बूत खुदा हो सकते हैं। मैं सही राह पर हूँ और तुम सब गलत राह पर हो, इसलिए मैं हक की तबलीग को किस तरह छोड़ सकता हूँ और तुम्हारे बाप दादा के अपने गढ़े हुए दीन को कैसे इख्तियार कर सकता हूँ। नमरूद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मालूम किया कि अगर मेरे अलावा तेरा कोई रब है तो उसकी ऐसी खूबी बयान कर कि जिसकी कुदरत मुझ में न हो। तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब वह है जिसके कब्जे में मौत व हयात है, वही मौत देता है और वही जिंदगी बनाता है। टेढ़ी समझ वाला नमरूद मौत व हयात की हकीकत से ना आशना कहने लगा, इस तरह मौत और जिंदगी तो मेरे कब्जे में भी है। और यह कहकर उसी वक्त एक बेकसूर आदमी के बारे में जल्लाद को हुक्म दिया कि उसकी गर्दन मार दो और मौत के घाट उतार दो। जल्लाद ने फौरन हुक्म पूरा किया और कत्ल की सजा पाए हुए मुनिम को जेल से बुलाकर हुक्म दिया कि जाओ, हमने तुम्हारी जान बख्शी की। और फिर इब्राहीम की तरफ मुतवज्जह होकर कहने लगा, देखा मैं भी किस तरह जिंदगी बख्शता और मौत देता हूँ, फिर तेरे अल्लाह की खास बात क्या रही। इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि नमरूद या तो मौत और जिंदगी की असल हकीकत नहीं जानता और या लोगों और पब्लिक को गलतफहमी में डाल देना चाहता है ताकि वे इस फर्क को समझ न सकें कि जिंदगी बख्शना इसका नाम नहीं है बल्कि न से हाँ करने का नाम जिंदगी बख्शना है। और इसी तरह किसी को कत्ल या फांसी से बचा लेना मौत का मालिक होना नहीं है। मौत का मालिक वही है जो इंसानी रूह को उसके जिस्म से निकालकर अपने कब्जे में कर लेता है। इसलिए बहुत से फांसी की सजा पाए हुए और तलवार की जद में आए हुए लोग जिंदगी पा जाते हैं और बहुत से कल व फांसी से बचाए हुए इंसान मौत के घाट चढ़ जाते हैं और कोई ताकत उनको रोक नहीं सकती। और अगर ऐसा हो सकता तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बातें करने वाला नमरूद गद्दी पर न बैठा होता बल्कि उसके खानदान का पहला आदमी ही आज भी उस ताज व तख्त का मालिक नजर आता। मगर न मालूम कि इराक के इस राज्य के कितने दावेदार जमीन के अंदर दफन हो चुके हैं और अभी कितनों की बारी है।
फिर भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि अगर मैंने इस मौके पर मौत और जिंदगी के बारीक फलसफे पर बहस शुरू कर दी तो नमरूद का मकसद पूरा हो जाएगा और लोगों को गलत रुख पर डालकर असल मामले को उलझा देगा और इस तरह मेरा नेक मकसद पूरा न हो सकेगा और हक की तबलीग के सिलसिले में भरी महफिल में नमरूद को लाजवाब करने का मौका हाथ से जाता रहेगा, क्योंकि बहस व मुबाहसा और जदल व मुनाजरा मेरा असल मकसद नहीं है, बल्कि लोगों के दिल व दिमाग में एक अल्लाह का यकीन पैदा करना मेरा एक ही मकसद है। इसलिए उन्होंने इस दलील को नजरअंदाज करके समझाने का एक दूसरा तरीका अपनाया और ऐसी दलील पेश की जिसे सुबह व शाम हर आदमी आंखों से देखता और बगैर किसी मंतकी दलील के दिन व रात की जिंदगी में उससे दो चार होता रहता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं उस हस्ती को अल्लाह कहता हूँ जो हर दिन सूरज को पूरब से लाता और मगरिब की तरफ ले जाता है। बस अगर तू भी इसी तरह खुदाई का दावा करता है तो इसके खिलाफ सूरज को मगरिब से निकाल और मशरिक में छिपा। यह सुनकर नमरूद घबरा गया और उससे कोई जवाब न बन पड़ा और इस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जुबान से नमरूद पर अल्लाह की हुज्जत पूरी हुई। नमरूद इस दलील से घबराया क्यों और उसके पास इसके मुकाबले में गलत समझने की गुंजाइश क्यों न रही? यह इसलिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दलील का हासिल यह था कि मैं एक ऐसी हस्ती को अल्लाह मानता हूँ जिसके बारे में मेरा अकीदा यह है कि यह सारी कायनात और इसका सारा निजाम उस ही ने बनाया है और उसने इस पूरे निजाम को अपनी हिकमत के कानून में ऐसा कस दिया है कि उसकी कोई चीज मुकर्रर जगह से पहले अपनी जगह से हट नहीं सकती है और न इधर उधर हो सकती है। तुम इस पूरे निजाम में से सूरज ही को देखो कि दुनिया उससे कितने फायदे हासिल करती है। साथ ही अल्लाह ने उसके निकलने और डूबने का भी एक निजाम मुकर्रर कर दिया है। बस अगर सूरज लाख बार भी चाहे कि वह इस निजाम से बाहर हो जाए तो इस पर उसे कुदरत नहीं है, क्योंकि उसकी बागडोर एक अल्लाह की कुदरत के कब्जे में है और उसको बेशक यह कुदरत है कि जो चाहे कर गुजरे, लेकिन वह करता वही है जो उसकी हिकमत का तकाजा है। इसलिए अब नमरूद के लिए तीन ही शक्लें जवाब देने की हो सकती थीं। या वह यह कहे कि मुझे सूरज पर पूरी कुदरत हासिल है और मैंने भी यह सारा निजाम बनाया है, मगर उसने यह जवाब इसलिए नहीं दिया कि वह खुद इसका कायल नहीं था कि यह सारी कायनात उसने बनाई है और सूरज की हरकत उसकी कुदरत के कब्जे में है, बल्कि वह तो खुद को अपनी रियाया का रब और देवता कहलाता था और बस। दूसरी शक्ल यह थी कि वह कहता, मैं इस दुनिया को किसी की पैदा की हुई नहीं मानता और सूरज तो मुस्तकिल खुद देवता है, उसके अख्तियार में खुद बहुत कुछ है। मगर उसने यह भी इसलिए न कहा कि अगर वह ऐसा कहता तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वही एतराज सामने आ जाता जो उन्होंने सबके सामने सूरज के रब होने के खिलाफ उठाया था कि अगर वह रब है तो इबादत करने वालों और पुजारियों से ज्यादा इस माबूद और देवता में तब्दीलियां और फना के असरात क्यों मौजूद हैं? रब को फना और तब्दीली से क्या वास्ता? और क्या उसकी कुदरत में यह है कि अगर वह चाहे तो मुकर्रर वक्त से पहले या बाद निकले या डूब जाए? तीसरी शक्ल यह थी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चैलेंज को कबूल कर लेता और मगरिब से निकाल कर दिखा देता, मगर नमरूद चूंकि इन तीनों शक्लों में से किसी शक्ल में जवाब देने की कुदरत न रखता था, इसलिए परेशान और लाजवाब हो जाने के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा। गर्ज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने वालिद आजर से इस्लाम के सिलसिले की बात कही, हक का पैगाम सुनाया और सीधा रास्ता दिखलाया। इसके बाद आम लोग और सब लोगों के सामने हक को मान लेने के लिए फितरत के बेहतरीन उसूल और दलील पेश किए, नरमी से, मीठी बातों से, मगर मजबूत और रोशन हुज्जत व दलील के साथ उन पर हक को वाज़ेह किया और सबसे आखिर में बादशाह नमरूद से मुनाजरा किया और उस पर रोशन कर दिया कि रब होने और माबूद होने का हक सिर्फ एक अल्लाह ही के लिए सबसे मुनासिब है और बड़े से बड़े शहंशाह को भी यह हक नहीं है कि वह उसकी बराबरी का दावा करे।
क्योंकि वह और कुल दुनिया उसी की मखलूक है और वजूद व अदम के कैद व बंद में गिरफ्तार, मगर इसके बावजूद कि बादशाह, आज़र और आम लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दलीलों से लाजवाब होते और दिलों में कायल, बल्कि बुतों के वाक़ये में तो जुबान से इकरार करना पड़ा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो कुछ कहता है वही हक है और सही व दुरुस्त, फिर भी उनमें से किसी ने सीधे रास्ते को न अपनाया और हक कबूल करने से बचते रहे। और इतना ही नहीं बल्कि इसके खिलाफ अपनी नदामत और जिल्लत से मुतासिर होकर बहुत ज्यादा गैज़ व गज़ब में आ गए और बादशाह से रियाया तक सब ने एक होकर फैसला कर लिया कि देवताओं की तौहीन और बाप दादा के दीन की मुखालफत में इब्राहीम को देहकती आग में जला देना चाहिए, क्योंकि ऐसे सख्त मुजरिम की सजा यही हो सकती है और देवताओं को हकीर समझने का बदला इसी तरह लिया जा सकता है। आग का ठंडा हो जाना। इस मरहले पर पहुंचकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जद्दोजहद का मामला खुला हो गया और अब दलीलों की ताकत के मुकाबले में मादी ताकत व सतवत ने मुजाहरा शुरू कर दिया। बाप उसका दुश्मन, लोग उसके मुखालिफ और वक्त का बादशाह उसे परेशान करने को तैयार, एक हस्ती और चारों ओर मुखालफत की आवाज, दुश्मनी के नारे और नफरत व हकारत के साथ का बदला और खौफनाक सजा के इरादे। ऐसे वक्त में उसकी मदद कौन करे और उसकी हिमायत का सामान कैसे जुटे? मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को न इसकी परवाह थी और न उसका ये। वह इसी तरह बेखौफ वक्तर और मलामत करने वालों की मलामत से बेनियाज हक के ऐलान में मस्त और रुश्द व हिदायत की दावत में लगे हुए थे। अलबत्ता ऐसे नाजुक वक्त में जब तमाम मादी सहारे खत्म, दुनियावी असबाब नापैद और हिमायत व नुसरत के जाहिरी असबाब मफकूद हो चुके थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस वक्त भी एक ऐसा बड़ा जबरदस्त सहारा मौजूद था जिसको तमाम सहारों का सहारा और तमाम मद्दों का मदद करने वाला कहा जाता है, और वह एक अल्लाह का सहारा था। उसने अपने जलीलुल क़द्र पैगंबर, कौम के बड़े दर्जे के हादी और रहनुमा को बेयार व मददगार न रहने दिया और दुश्मनों के तमाम मंसूबों को खाक में मिला दिया। हुआ यह कि नमरूद और कौम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सजा के लिए एक मखसूस जगह पर कई दिन लगातार आग दहकाई, यहाँ तक कि उसके शोलों से आसपास की चीजें तक झुलसने लगी। जब इस तरह बादशाह और कौम को पूरा इत्मीनान हो गया कि अब इब्राहीम के इससे बच निकलने की कोई शक्ल बाकी नहीं रही, तब एक गोफन में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बिठाकर दहकती हुई आग में फेंक दिया गया। उस वक्त आग में जलाने की तासीर बख्शने वाले अल्लाह ने आग को हुक्म दिया कि वह इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अपने जलाने का असर न करे। नारी होते हुए और आग के अनासिर का मजमुआ होते हुए भी उसके हक में सलामती के साथ शर्त पड़ जाए। आग उसी वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हक में बरदम व सलामा बन गई और दुश्मन उनको किसी किस्म का नुकसान न पहुंचा सके और इब्राहीम अलैहिस्सलाम दहकती आग में सालिम व महफूज दुश्मनों के नरगे से निकल गए। मुख्तसर यह कि बदबख्त कौम ने कुछ न सुना और किसी भी तरह रुश्द व हिदायत को कबूल न किया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत सारा और उनके बिरादरजादा हजरत लूत अलैहिस्सलाम के अलावा कोई एक भी ईमान नहीं लाया। तमाम कौम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जला देने का फैसला कर लिया और दहकती आग में डाल दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने दुश्मनों के इरादों को ज़लील व रुस्वा करके हजरत इब्राहीम के हक में आग को बरदम व सलामा बना दिया। तो अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरादा किया कि किसी दूसरी जगह जाकर पैगामे इलाही सुनाएं और हक की दावत पहुंचाएं, और यह सोचकर फिदान आराम से हिजरत का इरादा कर लिया। और इब्राहीम ने कहा, मैं जाने वाला हूँ अपने परवरदिगार की तरफ, करीब ही वह मेरी रहनुमाई करेगा। अस-साफ़ात 37-99। यानी अब मुझे किसी ऐसी आबादी में हिजरत करके चला जाना चाहिए जहां अल्लाह की आवाज हक पसंद कान से सुनी जाए। अल्लाह की ज़मीन तंग नहीं है, यह नहीं और सही मेरा काम पहुंचाना है। अल्लाह अपने दीन की इशाअत का सामान खुद पैदा कर देगा इंशाअल्लाह।
अगली पोस्ट भाग 4 में हम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किल्दानियन की ओर हिजरत हाजरा की मुख्तसर सीरत और परिंदों के इबरतनाक वाक़ये पर गौर करेंगे।